तो वह गजनी बन गए। देश की हर समस्या का समाधान भूल गए। आमिर खान गजनी फिल्म में 15 मिनट पे भूल जाते थे, उसी तरीके से मोदी जी गुजरात से दिल्ली आकर भूल गए हैं, वो गजनी बन चुके हैं। वो ऐसे कह रहे थे, ये देखिए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन हो रहा है, किसान जा रहे हैं, किसान आंदोलन खाली हो गया, इस तरह से कह रहे थे 28 जनवरी को भी। लेकिन हम गए क्या? एक बात कही ममता बनर्जी पे, अरे 300 की साड़ी पहनने वाली एक महिला के साथ और 120 रुपए के चप्पल पहनने वाली महिला प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज कर रही है, पानी पिला कर रखी है, तो ये लोग को फटेगा भाई। पूरे देश से हारेगी, क्योंकि देश के हर लोगों को इन लोगों ने देश को गुलाम बनाने का काम कर रही है, देश को बेचने का काम कर रही है। और हरियाणा छोड़िए ना, अभी तो उत्तर हरियाणा के जब सीएम हेलीकॉप्टर से जा रहे थे सभा करने के लिए, तो उनको रोक दिया गया था, उनको रोक दिया था बैरंग लोग। मुंह खानी गिरेगी, ये सरकार मिट्टी में पलीद होने जा रही है, क्योंकि देश के युवा अपने रोजगार मांगने के लिए देश के प्रधानमंत्री के सामने उतरेगा और देश की महिलाएं अपने सुरक्षा की मांग करेगी। देश का अन्नदाता किसान भगवान सड़क पर बैठा हुआ है, ये प्रधानमंत्री आवास तक भी पहुंचेगा और सरकार से कहेगा, जब तुम हमारी समस्याओं का समाधान हल नहीं कर सकते हो तो तुमको सत्ता छोड़ के जाना होगा। दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब गुजरात के सीएम हुआ करते थे, उस समय कहते थे कि देश की हर समस्या का समाधान मेरे पास है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी जब प्रधानमंत्री बन गए तो वह गजनी बन गए, देश की हर समस्या का समाधान भूल गए। आमिर खान गजनी फिल्म में 15 मिनट पे भूल जाते थे, उसी तरीके से मोदी जी गुजरात से दिल्ली आकर भूल गए हैं, वो गजनी बन चुके हैं। वही तो हम याद दिला रहे हैं कि आपने कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, आपने नहीं दिया। आपने कहा था बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार महंगाई कम नहीं किए। बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार किसानों पे खुद अत्याचार कर रहे हैं। बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार वही सरकार महिलाओं पे अत्याचार कर रही है। ये सरकार जुमलों की सरकार है, ये सरकार हम दो हमारे की सरकार है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है, तभी जाकर हमारा देश बचेगा, नहीं तो ये देश को तोड़ डालेंगे, आपस में लड़ा कर ही मानेंगे। योगी आदित्यनाथ अभी 2-3 दिन पहले एक सभा में कहते हैं, जो संविधान में सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्षता जो एक शब्द दिया गया है, जो रूह है इस संविधान की, उसे कहते हैं ये देश के लिए घातक और बड़ा खतरनाक। एक बात सुन लीजिएगा, इस देश के लिए कोई खतरा है तो आदित्यनाथ योगी है। योगी जी, ये देश आपके पैदा होने से पहले भी हमारा देश सेकुलर था, है, रहेगा। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ में रहते थे और आगे भी रहेंगे। तुम्हारी साजिश कामयाब नहीं होगी। हम अपनी लड़ाई और हक अधिकार की लड़ाई साथ में लड़ेंगे और इस देश के संविधान को बचाने की भी लड़ाई लड़ेंगे, इस संविधान को सेकुलर को भी बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। जो हमारी संविधान को, हमारी सेकुलरिज्म को तोड़ने की कोशिश करेगा, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। योगी जी की बात मत कीजिए, योगी जी की बात मत कीजिए। योगी जी तो बंगाल में जाकर भी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं कि बंगाल की जनता को सुरक्षा देंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे, और उनके राज्य में हमारी माँ बहनों को गर्दन की हड्डियां तोड़ दी जा रही है। उस बेटी के साथ अन्याय हुआ, बिना परिवार वालों से परमिशन लिए, बिना हल्दी लगाए उसको पुलिस जला देती है। एक बेटी को अपने बाप को, एक बाप को अपनी बेटी को सुरक्षा के दोष में उसको बीच बाजार में गोली मार दिया जाता है। अब वो आदमी बंगाल में जाकर महिलाओं को सुरक्षा की बात करे, ये ढोंगी लोग हैं। फिर आखिर योगी आदित्यनाथ क्यों कहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है वही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, वही जो टीवी चैनल्स हैं उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देश का सबसे बेहतरीन सीएम घोषित करता है। कौन सीएम घोषित कर रहा है? उस मीडिया की बात कर रहे हैं जो सरकार के चमचे हैं, सरकार के गुलाम बन चुके हैं। वो मीडिया जो सरकार से पैसे लेकर सरकार की भाषा बोल रहे हैं, आप उसको न्यूज चैनल मानते हैं क्या? हम नहीं मानते हैं। हम न्यूज चैनल सोशल मीडिया को मानते हैं, सच्चे पत्रकार को मानते हैं जो देश की सच्चाई दिखा रहा है। वो लोग तो उस दिन भी कह रहे थे कि ये ऐसे कह रहे थे, ये देखिए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन हो रहा है, किसान जा रहे हैं, किसान आंदोलन खाली हो गया, इस तरह से कह रहे थे 28 जनवरी को भी। लेकिन हम गए क्या? आप बताइए ना। यही आज तक चैनल, तमाम जो न्यूज चैनल है, गोदी मीडिया, जी न्यूज, कहते थे कि यह किसानों का तंबू उखड़ गया। आप बताइए आज तंबू उखड़ा है क्या? आज भी ये आंदोलन चल रहा है। जिनका भरम है कि आंदोलन खत्म हो जाएगा, नहीं। और
वो कहती है कि नहीं ये विपक्षी मोदी सरकार के वजह से हुआ है, उन्होंने किसी से ऐसा करवाया है। तो आप इसमें क्या बोलें? देखिए, ये पहले से ही बता चुका हूं कि देश के सारे दंगाई, सारे भाजपा के मंत्री और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भाजपा के तमाम विधायक, सांसद बंगाल पहुंच चुके हैं। आप देखते रहिए, बंगाल में बहुत बड़ी दंगा फसाद करने जा रहे हैं। भगवान के नाम पर, माता काली देवी के नाम पर तमाम हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड करने जा रहे हैं। और एक बात कही ममता बनर्जी पे, अरे 300 की साड़ी पहनने वाली एक महिला के साथ और 120 रुपए के चप्पल पहनने वाली महिला प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज कर रही है, पानी पिला कर रखी है, तो ये लोग को फटेगा भाई। ये लोग तो अभी हमला करवाए हैं, आप देखिए गोली भी चलवा सकते हैं। ये सरकार ही हिटलर शाही की सरकार है। जो सवाल करेगा, जो सच्चाई दिखाएगा, उसको जेल में डाला जाएगा, उसको गोली मारा जा रहा है। ये सरकार बिल्कुल यही चल रही है। इस सरकार को उखाड़ फेंका जाएगा, तभी हमारे देश में अमन और चैन होगा, तभी खुशहाल होगा। सरकार तो कहती है कि मतलब ये बहुत ही अच्छी सरकार है, इसे आप सपोर्ट करो और सरकार आपके साथ है, आपकी आय भी दुगनी हो जाएगी। मोदी जी ये भी क्या है कि सबको अच्छे अच्छे मकान बनेंगे, वहाँ पे प्रॉमिस कर। एक बात बताइए ना आप, किस आधार पर इस सरकार को अच्छे मानेंगे? किस सरकार को हम अच्छे मानेंगे? किस आधार पर? जो सरकार पहले वादा करती है कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, वो सरकार इतनी दोगुनी कर देती है कि किसान सड़क पर आ जाता है, अपने परिवार को छोड़कर रोड पे आ जाता है। जो सरकार कहती है हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, वो युवा सड़क पे आ जाता है। जो सरकार कहती है महिलाओं को सुरक्षा देंगे, वो सड़क पर जाता है। ये सरकार किसकी अच्छी है भाई? ये सरकार किसी की अच्छी है तो अडानी और अंबानी की है, रामदेव बाबा की है, जो 2014 से पहले उनके दिवालेपन हुए थे, लेकिन आज करोड़ों अरबों खरबों का संपत्ति बना चुके हैं। यही रामदेव बाबा 2013 से पहले आप उनका संपत्ति का आंकड़ा देखिए और आज देखिए कितना सबसे आगे बढ़ गया। लॉकडाउन में भी जब देश हमारा कोरोना महामारी से लड़ रहा था, जिनके पास खाने के पैसे नहीं थे, लेकिन मोदी जी के अडानी और अंबानी, रामदेव बाबा करोड़पति बन रहे थे। यही तो देश में चल रहा है कि ये जो रामदेव बाबा यही 2013 से पहले रजत शर्मा के टीवी स्टूडियो में बैठकर कहा करते थे, बच्चों तुमको 30 रुपए पेट्रोल देने वाली सरकार चाहिए या 60 रुपए, 70 रुपए? बच्चों तुमको 25 रुपए डीजल वाली सरकार चाहिए या 60 रुपए? अब वही सरकार 100 रुपए पेट्रोल बेच रही है, 90 रुपए डीजल बेच रही है। ये सोचना पड़ेगा देश की जनता को और इस सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। जो सवाल करेगा, आप बताइए ना, एक 24 साल का युवा नवनीत को उत्तर प्रदेश के जो रामपुर के रहने वाले थे, उसको आईटीओ पे गोली मार दिया जाता है, अभी तक उसको इंसाफ मिला क्या? 200-300 के करीब हमारे देश के किसान, अन्नदाता, भगवान शहीद हो गए, क्या उनको इंसाफ मिला क्या? अब बताइए ना, प्रधानमंत्री मोदी जी एक संवेदना व्यक्त नहीं करते हैं, एक ट्वीट नहीं करते हैं, और भाजपा का कोई ना ही सांसद ना ही मंत्री किसानों के हित में एक ट्वीट नहीं करता है। ये पूछना पड़ेगा मोदी जी, आप कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं, या अमेरिका के हैं, या हिंदुस्तान के हैं? ये आपको तय करना होगा। हम किसान हैं, अन्नदाता हैं, पूरे देश को खिलाते हैं, आप हमको आतंकवादी बोल रहे हैं? शर्म आना चाहिए मोदी जी, शर्म आपको। हरियाणा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था, खट्टर सरकार ऐसा लगा था कि गिर जाएगी, क्योंकि जब अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया उसके बाद से पहले जो नेता थे, विधायक थे, वो कह रहे थे कि हमें डर है कि जब हम गांव जाएंगे तो किसान हमें मारेंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार इस पर कुछ गंभीर सोच रखे। लेकिन जब बाद में काउंटिंग होती है, जब वोटिंग होती है, तो उसमें फिर तो अपने आप देखते रहिए ना, ये हरियाणा की बात नहीं है, पूरे देश से भाजपा की सरकार गिरने जा रही है। पंजाब में आपने देख लिया कि नहीं देखा, नगर निकाय के चुनाव में भाजपा का जमानत जब्त हो चुका था। अभी बंगाल के चुनाव और 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, वहां पर भी देखिएगा पूरी तरीके से भाजपा का जमानत जब्त होगा। और दूसरी बात देखते रहिए ना, भाजपा पूरे देश से हारेगी, क्योंकि देश के हर लोगों को इन लोगों ने देश को गुलाम बनाने का काम कर रही है, देश को बेचने का काम कर रही है। और हरियाणा छोड़िए ना, अभी तो उत्तर हरियाणा के जब सीएम हेलीकॉप्टर से जा रहे थे सभा करने के लिए, तो उनको रोक दिया गया था, उनको रोक दिया था, बैरंग लौटा दिया गया था। आप देखे होंगे उत्तर प्रदेश का सांसद, उनको भी बैरंग लौटाने का काम किया जाता। आप देख लीजिएगा, एक समय
में ऐसा आ जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का एक भी समर्थक नहीं मिलेगा। और हरियाणा में सरकार तो बच गई ना उनकी। अच्छा बचने दीजिए, ये लोग देखिए अभी है क्या कि सरकार सब चीजों को अपने हाथ में ले चुकी है। मीडिया सरकार की बोली बोल रही है, जो कोर्ट होता है इंडिविजुअल, लेकिन सरकार के कई सारे पे काम कर रहा है, और जो तमाम चीजों है सरकार उस पर कंट्रोल कर चुकी है। लेकिन आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हिटलर को भी गुमान था कि मैं बहुत लोकप्रिय हूं, उसी तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी गुमान है कि मैं लोकप्रिय हूं। हमको 303 प्लस सांसद हैं, तो उनका गुमान टूटेगा और हमारा संघर्ष जीतेगा। हमें उम्मीद है कि हम अपना हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे और हम जीतेंगे। ये सरकार हारेगी, हम यहां से जीत कर ही जाएंगे, क्योंकि पहले भी कह चुके हैं हम, तीनों कृषि कानून रद्द होगा तभी हम घर जाएंगे। कानून वापसी तब घर वापसी। जिस तरह से बंगाल जा रहे हैं, शांति शांति, अभी बेटे को बोलने को देखिए